गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो पिछले क्लास में हम यूनिट और मेजरमेंट को समाप्त किए थे थ्योरी, और आज कुछ न्यूमेरिकल हम देखेंगे। जैसा कि दो क्वेश्चन रैंडमली हम दो क्वेश्चन सेलेक्ट करके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। चूंकि 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए अभी दो लिखे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में भी और क्वेश्चन हम लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सेलरेशन of a particle is found to depend upon time as follow। यानी ये एक्सेलरेशन है और ये इस तरह से रिलेटेड है। यहाँ क्या बुक में लिखा हुआ था हमको पता नहीं, हम अपनी मर्जी से यहाँ टी स्क्वायर कर दिए हैं। आप T4 भी कर सकते हैं, TQ भी कर सकते हैं, उसी फॉर्मेट में आंसर आएगा। देन कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ ABC। सभी जगह टाइम जो है T से डिनोट किया गया है। ABCD ये अननोन चीज है, इसका हमको डायमेंशन निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन में है, इन द गिवन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड v इक्वल टू गामा p बाई रो, ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ गामा वेयर p एंड रो रिप्रेजेंट प्रेशर एंड डेंसिटी। p है, ये रो है, ये प्रेशर को शो कर रहा है, ये डेंसिटी को शो कर रहा है, और ये गामा का आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो इंटरेस्टिंग है, ये बहुत छोटा छोटा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो छोटा ही होगा, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है उस बच्चे के लिए तो यह बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है। कैसे बनेगा, बुक पढ़ोगे नहीं, थ्योरी पढ़ोगे नहीं, सीधे न्यूमेरिकल बनाओगे कोटा जाके, तो कहां से क्वेश्चन बनेगा। चलो, तो इसमें से पहले हम ये नीचे दिया हुआ है, नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको हटाते हैं, तब उसके बाद ऊपर वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। पहले ये गिवन इक्वेशन जो है ये लिखेंगे, v इक्वल टू गामा p बाई रो। कई बुक में ये क्वेश्चन इस टाइप का मिलता है, हम अपने मन से किसी बुक से रैंडमली सेलेक्ट कर लिए हैं। ऐसी वर्मा बुक हो, एनसीईआरटी में शायद नहीं होगा, ऐसी वर्मा बुक में जरूर मिलेगा, और भी साइड बुक और जो भी पढ़ते हैं उसमें मिलेगा। एनसीईआरटी का भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट करो, उसको हम बता देंगे। तो इसमें हमको इस गामा का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ये हो गया v स्क्वायर, इधर गामा p बाई रो, ठीक है। तो गामा इक्वल टू कितना होगा, v स्क्वायर इंटू रो बाई p। अब यहां पर ये जो दिया हुआ है प्रेशर और डेंसिटी, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, मास फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है एम एल टी इनवर्स 2, एरिया के लिए एल स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, ये हो गया डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम होता है, तो m बाई एल क्यू, एम एल इनवर्स 3, दोनों का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। v वेलोसिटी के लिए एल टी इनवर्स 2 होता है, सॉरी एल टी इनवर्स हुआ, और इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। तो इस सभी चीज का यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। v फॉर वेलोसिटी के लिए एल टी इनवर्स 2, डेंसिटी का कितना हो गया, एम एल इनवर्स 3, नीचे प्रेशर का हो गया एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। अब इस सभी को सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना आएगा, ये और ये, इससे तो ये कैंसिल ही हो गया, m से m कैंसिल ही हो गया। तो फाइनली यहां पर हम देख रहे हैं कि L नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो L इनवर्स 2 हो जाएगा, L T इनवर्स 2 होगा, ठीक है। L T सीधे L इनवर्स, सॉरी T तो है नहीं, T तो कैंसिल हो गया है, तो ये L इनवर्स 2 सीधे L इनवर्स होगा, L इनवर्स, ठीक है। L इनवर्स आ गया,
ये सब क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। अब इसके बाद जो है ये क्वेश्चन है, तो तुम लोग अपना कर लोगे इसको। अब देखो इसका सॉल्यूशन करना है, तो पहले यहां पर ध्यान दीजिए कि इस इक्वेशन में कौन सा कंसेप्ट हम यूज करें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस क्वेश्चन में एफ एक्सेलरेशन है, यहां लिखा हुआ एफ एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन जो है ये 3 टर्म के मिलने से बनी है, 3 टर्म पर डिपेंड करता है। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ए टी ये एफ के बराबर होगा। ये डायमेंशनली जो है, डायमेंशनली ये दोनों बराबर होगा। तो ए कितने के बराबर होगा, एफ बाई टी, ये एक्सेलरेशन का एल टी इनवर्स टू टी का हुआ टी। अब ये हो गया एल टी इनवर्स 3, यहां पर ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया। उसी तरह बी टी स्क्वायर इज एफ, तो बी इज इक्वल टू एफ बाई टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन एल टी इनवर्स टू टी स्क्वायर, ये हो गया एल टी इनवर्स 4। ठीक है। अब यहां पर थर्ड वाले में थोड़ा सा यहां डिस्कशन है, यहां पहले डी निकालेंगे। ये टोटल जो है एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ये डी और टी, ये डी और टी दोनों एडिशन में है, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला डी का होगा वही टी स्क्वायर का होगा। यहां पर लिखते हैं डी इज एडेड विथ टी स्क्वायर, सो डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, ये डी भी क्लियर हो गया। अब यहां देखिए सी इंटू टी बाई डी प्लस टी स्क्वायर, ये होमोजेनिटी से एफ के बराबर होगा। तो यहां पर सी अननोन है, यहां टाइम के लिए टी, डी का हुआ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर एक्सेलरेशन का एल टी इनवर्स 2, तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होगा सी टी बाई टी स्क्वायर एल टी इनवर्स 2, इसमें से ये टी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सी इज इक्वल टू एल टी इनवर्स, ये हो गया। ये टेक्निकल क्वेश्चन था, ये तो मुजवानी बन जाता है, बिना कलम चलाए हुए इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। कब, जब कंसेप्ट क्लियर हो। थ्योरी छोड़ो, न्यूमेरिकल बनाते रहो, रट्टा लगाओ न्यूमेरिकल का, कहां से होगा भाई। थ्योरी तो कंप्लीट करो, थ्योरी समझो, कंसेप्ट यहाँ लागू हुआ कि नहीं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक न्यूमेरिकल सॉल्व करना मुश्किल है, वो रट्टा लगाने से नहीं होगा। 5 घंटा पढ़ रहे हैं, 20 घंटा पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में